दोस्तों आज माही का एक ऑपरेशन था सुबह के टाइम। और जब मेरा ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे उस वक़्त माही जो है ऑपरेशन थिएटर में होगी। तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिएगा माही का एक छोटा सा सर्जरी था वो खैरियत से हो जाए और वो जल्दी से स्टेबल हो जाए। वो उनकी तबीयत के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोग तमाम माएँ बहनें बेटियाँ दोस्त हमारे दुआएँ करेंगे। दोस्तों मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था सीमा हैदर के हवाले से कि सीमा बहुत जल्द जो है वो माफ़ी मांगने वाली है। सीमा ने एक एफिडेविट जमा करवाया है, सीमा से पूछे बगैर एक एफिडेविट जमा करवाया गया है जिसमें एपी सिंह ने सीमा को फंसाने की फुल प्रूफ कोशिश कर दी है। सीमा के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंक दिया है। और ये कहा जाए कि मैं बार बार आप लोगों को बता रहा था कि एपी सिंह खुद तो लॉयर नहीं है, लेकिन जो लॉयर इसने छोड़े हैं शायद अपने शागिर्द छोड़े हुए हैं सीमा के साथ, जिनको ये तक पता नहीं है कि एफिडेविट में क्या लिखना होता है, किस तरीके से एफिडेविट लिखना होता है। जो बंदा इशू करवाता है एफिडेविट उसकी तरफ से होता है या उसको कोई अदर पर्सन भी जो है वो सबमिट कर सकता है। तो ये जो इसके लॉयर है जो इसके साथ, पता नहीं कहाँ से उन्होंने लॉयर की डिग्री ली है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से एफिडेविट लिख कर दिया गया है, सीमा पाकिस्तानी होते हुए कहती है खुद को हिंदुस्तानी डिक्लेयर कर दी, खुद ही कानून बन गई, खुद ही जज बन गई, खुद ही इंसाफ अपने लिए लिख लिया, खुद ही वहाँ की नागरिकता भी ले ली, खुद ही शहरी बन गई वहाँ की। तो ऐसी औरत के लिए मैं अब क्या कहूँ, जिसको देखिए जिसको इतनी अकल नहीं है कि एपी सिंह इसको फंसा रहा है, फुल प्रूफ तरीके से एपी सिंह इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है, फिर भी ये औरत ढीठ होकर बेगैरतों की तरह, बेहवा बेहया की तरह वहाँ पर टमकी हुई है। अब एपी सिंह ने जो इसके लिए किया, एफिडेविट जो तैयार करवाया गया, इसमें एक और चीज़ सामने आ गई। अब इनके ऊपर एक और केस लगने जा रहा है। सीमा मैं तुझे एक पैगाम देना चाहता हूँ, एपी सिंह तुझे फंसा रहा है। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि एपी सिंह तुझे पाकिस्तानी डैश 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 से ज़्यादा नहीं समझता। और वैसे भी तू वो औरत है जो अपने घर वालों ने जिसको धिक्कार दिया, जिसको ज़माने ने धिक्कार दिया, जिसके ऊपर लानतें धिक्कार हर बार लोग भेजते रहते हैं। तू इतनी बेशर्म है कि तुझे पता भी है कि ये तुझे इस्तेमाल कर रहा है एपी सिंह, और जिस तरह के ये टुच्चे से वकील जो तेरे पीछे आगे पीछे फिरते हैं, जो तेरा केस लड़ रहे हैं, जिनको ये तक पता नहीं है कि एफिडेविट किस तरीके से लिखते हैं, ये तुझे सिर्फ फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं। याद रखना बहुत जल्द तेरा अंतिम वो होने वाला है। तुझे जो अपनी टाइट करनी है, गठरी जो बांधनी है, जो पैक करना है सामान, वो कर ले। बहुत जल्द तेरा अंत होने वाला है, बहुत जल्द तू पाकिस्तान डिपोर्ट होने वाली है। मैं तो ये कहता हूँ सीमा, जिस तरीके से तुझे ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तुझ में अकल नहीं है। वैसे तो तुझे पता है कि तुझे पाकिस्तान से किस तरीके से तूने नेपाल भाग कर जाना है, किस तरीके कैसे तरीके से जाना है, कैसे पासपोर्ट बनवाना है, कैसे वहाँ पे पहुँचना है, क्या सवालों के जवाब देने, एटीएस को क्या जवाब देना है, सीबीआई को क्या जवाब देना है, इन तमाम जांच एजेंसी को तूने क्या जवाब देना, ये तो तुझे सारा पता है। तुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये तुझे फंसा रहे हैं। अगर तेरा एपी सिंह इतना ही वकील होता तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स में तुझे अभी तक क्यों नहीं तेरे लिए वकालतनामा पेश किया उस बंदे ने? तू क्यों नहीं समझ रही है बेवकूफ़ औरत, क्यों नहीं समझ रही? तुझसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो जिनको जब रोटी डाले तो वो दुम हिलाना शुरू कर देते हैं। कम से कम वो पास तो आ जाते, पैरों में जाकर पैर चूमना तो शुरू कर देते हैं। तुझे बार बार हम लोग समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि तू अगर वहां से निकलना चाहती है तो तू मोमिन मलिक जी का साथ दे। तू इस तरह के बेहुदा का काम कर रही है, बाद में तू पाकिस्तान में आकर यही कहेगी मुझे क्या पता था, मुझे तो कौन सी पढ़ी लिखी थी, मुझसे तो गूंठे लगवा दिए। और तो और उनने तेरी तस्वीर के साथ स्टाम्प पेपर लिया है, समझ आई? तुम्हारी तस्वीर के साथ तुम्हारा स्टाम्प पेपर लिया है, लगवाया है ताकि तू फुल प्रूफ तुझे फंसा दिया जाए। तेरी मोटी अकल में ये बात क्यों नहीं बैठ रही? वैसे तो बहुत तू समझदार बनती है, तुझे ये भी पता है तुझे मार पड़ती है तो तू कैसे तूने रिएक्ट करना है, तूने ये भी पता है, तुझे दिल बनाने का ऑप्शन भी पता है, तुझे हर चीज़ का पता है, गो टू हेल भला बला बला बला, हर चीज़ का तुझे पता है। लेकिन मोटी अकल की औरत तुझे ये पता नहीं लग रहा कि ये तुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जितना कोशिश कर रहे हैं तुझे वहां से बचाने की, निकालने की, तू उतना ही दलदल में फंसती जा रही है। तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तू पाकिस्तान आएगी तो तू जेल ही जाएगी, और बच्चे तेरे पास रहने वाले नहीं है, ये भी कंफर्म मैं तुम्हें बता दूं। तू खुद को नागरिकता ले, खुद ही कानून बन गई, खुद ही जज बन गई, खुद ही वहां की शहरियत भी ले ली, नागरिकता भी ले ली, खुद को वहां पे हिंदुस्तानी भी मानने लग गई, अदालत में लिख के भी दे दिया।
लानत तेरे ऊपर सीमा, लानत लानत लानत। क्यों नहीं आ रहा तेरा वो रात वाला भैया एपी सिंह, क्यों नहीं आ रहा तुझे बचाने के लिए? अब क्यों नहीं तुझसे मुलाकात के लिए आ रहा? वो क्या वजह है? मेरे पास सारी जानकारी है, सारी इंफॉर्मेशन है। तू क्या समझती है? तू वहां पे धिक्कार दी गई है, तू अब वहां पे, अब तुझे एपी सिंह भी छोड़कर भाग चुका है। वैसे सब लोग तुझे छोड़ छोड़कर भाग, देख लेना कुछ दिन की बात है, बबीता रानी का भी एफिडेविट आने वाला है। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि सीमा को ये इस्तेमाल करेंगे, और देख लीजिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मोमिन मलिक जी के खिलाफ जो है एप्लीकेशन दी है जिसमें इसने एफिडेविट लगा कर दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये तो बहुत दफ़ा खुद ही कह चुकी है कि अगर मुझे डिपोर्ट किया गया तो मैं खुद भी मर जाऊंगी, बच्चों को भी मार दूंगी। फिर ये किसी के ऊपर आरोप कैसे लगा सकती है? आज मुझे दोस्तों इंतहाई गुस्सा आ रहा है इस औरत के ऊपर, इस बदकिरदार औरत के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, बहुत ज़्यादा तप चढ़ी हुई है। और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसके ऊपर लानते धिक्कार हजार बार बेशुमार भेजता रहूं। मुझे पता है ये जितना ये वहाँ से दलदल में फंसती जा रही ना, इसके लिए पाकिस्तान आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मोमिन मलिक जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो हम उनका सपोर्ट करते हैं, उनका समर्थन करते हैं, और हम आगे भी करते रहेंगे। तो मैं यही कहूँगा आज की इस वीडियो में आप लोगों को कि मोमिन मलिक जी के खिलाफ जो भी एक रणनीति रड़ रहे हैं ना, जो इतना मर्जी कोशिश कर लें, उनका ये बाल भी बांका नहीं कर सकता। भाई ऐसी औरत, मान लीजिए सर दर्द करने लग जाता है इसकी हरकतें देख देख कर, कि वैसे तो बहुत समझदार बनती है, वीडियो यहाँ पे इसने धर्म परिवर्तन यहाँ पे कर लिया, पूजा पाठ भी यहाँ पे करती थी, इतना छुप छुप के, इतना मतलब सब कुछ करती रही, ठीक है। और वहाँ जाकर ये इतनी बुद्धू बन गई, लोगों के हाथों में, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी का बिस्तर गर्म कर रही, कभी किसी का बिस्तर गर्म कर रही। इसको इतनी भी अकल नहीं है कि लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। लानती औरत, तुझे बच्चों का भरोसा नहीं, तुझे बच्चों के बारे में भी तो नहीं सोचा कि बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा। बच्चियों के कल को शादियां करनी है, उन्होंने पाकिस्तान आना है, लोग उनको ताने देंगे। अगर वो हिंदुस्तान में भी रहते हैं तो वहां पे भी लोग उसका जीना नहीं देंगे। तुझे नहीं पता क्या जिस तरीके से ये सारी उम्र के लिए तुम्हारे मुंह पे कालक पहुंचती जा रही है, ये वीडियोस की शक्ल में जो पड़ी है ना इंटरनेट पे, सारी उम्र के लिए तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर के लिए तबाही का जरिया है, याद रखना। हम कोशिश करते हैं तुझे किसी भी तरीके से वहाँ से निकाला जाए, तुझे चाहे जेल पहुँचा दिया जाए, चाहे पाकिस्तान की जेल में तुम्हारा ठिकाना हो, तुम्हें घर तो नहीं रखेंगे। तो हम तो, हमारी कोशिश है तुम हिंदुस्तान की जेल में जाओ या पाकिस्तान की जेल में जाओ, इस घर से तुम्हारी जान छूटे। हमें पता तू भी वहाँ पे परेशान है। मेरे पास तेरी एक एक कांड की मेरे पास सब कुछ मौजूद है, याद रखना। तू क्या समझती है एपी सिंह या तुम्हारे जो चाटू पाटू है वो हमें नहीं बताते? या हमारा उनके साथ संपर्क नहीं है, राब्ता नहीं है? ऑफकोर्स हमारे पास सारी जानकारी है, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अब एपी सिंह क्यों नहीं आ रहा है, कितने दिन हो चुके हैं, एपी सिंह ने कब तुझे फ़ोन किया, कब क्या क्या बातें की, वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। लेकिन वक्त आने पे मैं वो ज़रूर चलाऊँगा। अभी हमें यही डर है कि कहीं हमारी कोई वीडियो चलाने से, कुछ अपडेट देने से, किसी बताने से कहीं केस में कोई फ़र्क ना पड़ जाए, इसलिए हम खामोश हैं। दोस्तों, इसके ऊपर लानते धिक्कार भेजते रहे बेशुमार। और मैं आप लोगों से पर्सनली फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, माही का आज ऑपरेशन है, आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं हिंदुस्तान जाने वाला हूँ, वीज़ा लगने वाला है, और मैं वहाँ से जाकर माही के साथ मिलकर हम दोनों एक वीडियो स्टेटमेंट बनाएंगे, बल्कि रोज़ाना लाइव आया करेंगे। जितना दिन मैं वहाँ पे मेरा वीज़ा रहेगा उतना दिन हम रोज़ाना प्रोग्राम किया करेंगे, लाइव किया करेंगे। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।